क्रिप्टो करेंसी क्या है? आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो आखिरकार क्रिप्टो करेंसी क्या है जो लोग इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं? कैसे हम क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान हमें किन-किन चीज़ों तक पहुंचा सकते हैं? आज सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं ये चैनल है क्रिप्टो बज़ जिसमें आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे वीडियोज़, लेटेस्ट नॉलेजेस और ढेर सारे न्यूज़। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। Let's go. Yeah. क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसका डॉलर या रुपए की तरह कोई भी फिजिकल अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व दैट मीन्स कि कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, उसको आप हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं। जिस तरीके से हम रुपए को पेटीएम और फोन पे के वॉलेट में रखते हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल वॉलेट में रहती है, जिस कारण इसको डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। लेकिन इनके वॉलेट अलग प्रकार के होते हैं जो कि डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहता है, जिसको हम डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टोग्राफी नाम की टेक्नोलॉजी से सुरक्षित किया जाता है। यानी कि जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे या बेचेंगे तो आप उसको हैक नहीं कर सकते या कोई और उसको हैक नहीं कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, इसके कारण इसकी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी आसानी से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होता है। तो अब हमारे पास दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है आखिरकार। मैं आपको बताऊंगा डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जिस तरीके से रुपया हुआ या डॉलर हुआ, जिसका कंट्रोल सरकार और बैंक के हाथ में होता है, वो कभी भी चाहे तो कितने भी नोट हो आपस में बचा सकती है। इसके कारण महंगाई दिन ब दिन बढ़ती रहती है। सरकार या बैंक चाहे तो लोगों के अकाउंट को भी फ्रीज कर सकता है, यानी हमारे पैसे का सारा कंट्रोल सरकार के पास होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। ये बैंकिंग सिस्टम का पालन करता ही नहीं है, यानी इसको कोई कंट्रोल करने वाला तीसरा पार्टी नहीं है। इसमें आपका पैसा पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होता है। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया होगा। आज के समय में आप क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की चीज़ों को और किसी भी सर्विस को खरीदने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस करा था कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, लेकिन आपको इससे पहले जानना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। ब्लॉकचेन कई सारे ब्लॉक्स की चेन होती है जिसमें इंफॉर्मेशन का जानकारी स्टोर रहता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेन देन की जानकारी स्टोर करके अपने ब्लॉक पे रखती है। जिस तरीके से बैंक्स की खाता बुक होती है जिसमें सभी लेन देन की जानकारी रहती है, उसी प्रकार से ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का खाता बुक की तरह होती है जिसमें सभी लेन देन को लेकर हर प्रकार की जानकारी रखी जाती है। लेकिन जैसे कि हमने कहा है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज यानी कि यहाँ पे कोई भी दूसरा आदमी आपके पैसों पर कंट्रोल नहीं रख सकता है। कि जिस तरीके से हम हमेशा देखते हैं कि हमारे बैंक के खाता में हम कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन आप अगर एक बार ब्लॉकचेन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल दें तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसे बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है अगर एक बार कोई चीज़ लिख दिया गया या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया गया तो उसके नाम से एक ब्लॉक बन जाता है नया, यानी कि उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से हमारी हर चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाली है इन फ्यूचर। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ये सारी जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन ये स्टोर होता कहाँ है। तो आपको मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से गूगल है, अमेज़ॉन है और कई कंपनियाँ अपना एक डेटा सेंटर जिनका होता है, उस तरीके से ब्लॉकचेन का एक सिंगल डेटाबेस नहीं होता। ये डेटा कई सारे लाखों कंप्यूटर्स में सुरक्षित होता है जिनको नोड्स कहा जाता है। इन नोड्स में सारे ब्लॉकचेन्स की कॉपी होती हैं। अब नोड्स क्या है? नोड्स यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक ग्रुप, जिसको चेन ऑफ कंप्यूटर्स भी हम बोल सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, यानी कि टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी 1991 में डेविड कॉम नाम के एक आदमी ने लाया था, जो कि खुद एक क्रिप्टोग्राफर थे। उन्होंने बनाया था जिसका नाम था डीजी कैश, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे सतोशी नाकामोटो आते हैं, जो कि 2008 में जब बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था हमारे वर्ल्ड में, तब उन्होंने बिटकॉइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी लाया।
सतोशी नाकामोटो एक क्रिप्टोग्राफी मेल किया था जिसने हैंडिंग की थी कि B2B ये लिंक था वाइट पेपर से, जिसमें लिंक था सतोशी नाकामोटो ने कहा था कि बिटकॉइन रखा हुआ है। सतोशी नाकामोटो सिर्फ एक व्यक्ति है या काफ़ी लोग का गुट है या कोई नहीं जानता है आज के टाइम में। ये ज़रूर कह सकते हैं कि बिटकॉइन की जो वजूद थी वो 2009 में सबके सामने आई थी और ये शुरुआत भी 2009 में हुआ था। आज के टाइम में एक बिटकॉइन जो है इसका वैल्यू है 30 से 35 लाख रुपए। अभी हालांकि मार्केट के हिसाब से ये 20 से 22 लाख रुपए में बरकरार है, लेकिन इसको भी हम कम नहीं मान सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसके दाम में फ्लक्चुएशन हमेशा होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इसका दाम 20 से 22 लाख रुपए है, लेकिन पिछले महीने या पिछले महीने ये 40 से 44 लाख रुपए तक था। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से दाम डबल या ट्रिपल या कभी बार बहुत बार कम भी हो जाता है। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन दुनिया का सबसे महंगा क्रिप्टो कॉइन क्यों है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही सप्लाई है, यानी कि 21 मिलियन है, यानी कि इससे ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते और इसके लिमिटेड सप्लाई के कारण इसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा है। आज दुनिया भर में कई लोग, करोड़ों लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं, परंतु इसकी सप्लाई सीमित है, जिसके कारण दिन बर दिन इसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोस्तों, बिटकॉइन के बाद से लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा जानने लगे, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप भी इसका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी को ही बिटकॉइन समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बिटकॉइन क्रिप्टो का एक प्रकार ही है, यानी कि एक टाइप है। अभी मैं आपको और भी सारे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताऊंगा। बिटकॉइन के बाद जो क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो है ईथर, यानी कि इथेरियम ब्लॉकचेन, जो कि एक प्लेटफॉर्म है और ईथर इसकी करेंसी है, जो कि बिटकॉइन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। आपको बता दूं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ लेन देन के लिए किया जाता है। इसकी ब्लॉकचेन को लेन देन की जानकारी को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इथेरियम का इस्तेमाल काफ़ी चीज़ों के लिए किया जाता है। आप कह सकते हैं कि अगर बिटकॉइन नदी है तो इथेरियम पूरा समुद्र है। इसे पहली बार 2014 में दुनिया के सामने आई थी। इस क्रिप्टो करेंसी को विटालिक ब्यूटेरियन द्वारा बनाया गया था। हालांकि दोस्त, इस वीडियो में मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण आपको बोरिंग लगने लगेगा। इस वीडियो में बस हम नॉलेज गेन करने आए हैं। लाइट वीडियो और लाइट नॉलेज है ये, क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिससे आप और अच्छे से इसमें जान पाएँ और बहुत सारे कॉइन के बारे में आपको और भी अलग वीडियोज़ में मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानेंगे। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत में कि क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है, हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो उसी तरीके के क्रिप्टो करेंसीज के भी हम बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो इसके एडवांटेजेस अगर हम पहले देखें तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें हमने देखा कि पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल होता है। इन्फ्लेशन, महंगाई भी कंट्रोल में रहेगा। ग्लोबली आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ पे सीमित नहीं रहेंगे कि आपका अगर पैसा है तो आपको उसको एक्सचेंज करके, एक्सचेंज टैक्स देके आपके पास कुछ पैसे आएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है, वहीं सेम क्रिप्टो करेंसी आप पूरी दुनिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, यानी कि गैस चार्जेस। ट्रांजैक्शन विद इन सेकेंड हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, जो कि आपके उम्मीद से बहुत ज़्यादा परे है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहता है, जहाँ पे आपके पैसों को कोई भी नहीं चुरा सकता है, क्योंकि ये खुद एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत ही तगड़े तरीके से है। प्लस आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी पूरी तरीके से इसमें बरकरार रहती है और कहीं से भी इसमें आपको लॉस नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे इलीगल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि डार्क नेट पे भी आप देख सकते हैं, जिनमें आपने नाम सुना होगा। वहाँ पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पे ही लेन देन होता है, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा, मार्केट इसकी वॉलेटाइल है, जहाँ तक कि हम देखते हैं कि कभी किसी क्रिप्टो करेंसी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहीं कभी उसका दाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, आपको यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं पे आपने अगर 50,000 रुपये लगाए हैं तो वहीं आपका कल 1 रुपये भी वो बन सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। प्लस अगर आपके पैसे गए तो वो पैसे वापस नहीं आने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट बीच में नहीं है जो आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेगी, जो कि हम सेंट्रलाइज्ड में देखते हैं। यहाँ पे आपका डेटा भी लॉस हो सकता है। प्लस क्रिप्टो वेल्स,
क्रिप्टो वेल्स क्या है? क्रिप्टो वेल्स वो हैं जो कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि एक बार में ही किसी भी कॉइन को इतने बल्क में खरीद लेती है जिससे उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे जैसे कॉमन आदमी उस क्रिप्टो करेंसी को खरीद ही नहीं पाते हैं। तो यही है जो मार्केट को पूरा चलाते हैं, क्रिप्टो वेल्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज दे पाया हूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much and stay tuned to CryptoBuzz.